दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के जो आपके पद आए थे उनके इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आज से जो है आपके इंटरव्यू स्टार्ट थे, लेकिन हम वीडियो में बात करेंगे कि इंटरव्यू आपके भाई उसमें मतलब कितना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और क्या उसमें पूछ रहे हैं। दूसरी बात, क्या इसमें सिफारिश चल रही है भाई, चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं, यानी चयन के चांस कितने हैं। ठीक है, कितनी किस्मत चमकेगी कि भाई अपने जो चयन हो जाए, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई इंटरव्यू जो है आपके चल चुके हैं 18 अगस्त से। बहुत मतलब अभी टाइम लगेगा कितना, मेरे ख्याल 10-12 दिन चलेंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन ये भाई आज मेरे ना 2 से 3 से 4 एग्जैक्ट बताऊं तो 3 भाइयों से तो पूरी डिटेल में बात हुई है, बाकी एक ने थोड़ा सा ऊपर से जवाब दिए, तो नाम नहीं लेंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या क्या उनमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, सफाई सेवक और माली 2 पद है। अब दोनों के लिए अलग अलग उम्मीदवार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सफाई सेवक के आएंगे फिर माली के आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिक्सअप चल रहा है जी। तो सफाई सेवक के बारे में बात करूं या माली के बारे में, दोनों ही एक हैं, क्योंकि तीनों ने मुझे एक बात बोली कि उसमें साफ साफ ये है कि भाई नाम पूछ रहे हैं, बाकी कहाँ से कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो, कब पढ़े हो, पहले कौन सी जॉब करते थे, ये क्यों करना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो है जी 25 नंबर वाले। मैंने आपको बोला था 50 क्वेश्चन का जो है आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके व्यवहार और शिष्टाचार के हैं। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे अंदर जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उनकी तरफ देखते हैं, उस तरीके में आपके 25 नंबर का जो है आपका इसमें व्यवहार और शिष्टाचार था, जिसकी पीडीएफ मैंने हर एक उम्मीदवार की तरफ या हर एक भाई बहन जिसने भी मेरे पास कमेंट करा उसके पास मैंने वो सेंड करी। और ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे के अंदर। आज थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। अब ये तो थे जी 25 नंबर के व्यवहार और शिष्टाचार। अगर हम बात करें जो अलग से थे, जो सफाई सेवक और माली के पद से जुड़े क्वेश्चन हैं उनके बारे में, तो ऐसे में जो 2 उम्मीदवार हैं उन्होंने बताया, बाकी एक ने यही बताया कि मेरे से तो सिर्फ यही पूछा है कि ये नेम वगैरह या अपना वही कॉलेज 12वीं कब करी या आपने कहाँ से करी, इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने एक से पूछे। बाकी जो 2 से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया कि जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई ना, उनमें से मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन उनके हाथ में आ गए। उनमें से एक क्वेश्चन यही था कि सूखा कचरा और गिल्ला कचरा उसको अलग अलग कैसे करेंगे, एक तो ये। ठीक है, वो मैंने शायद उसमें पीडीएफ में भाई आपको प्रोवाइड करवाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एक आपका जो क्वेश्चन था उसमें आया कि जो आपकी सफाई है, अगर आप सफाई करते हैं, जैसे आपके अचानक से बोल दें हम कि सफाई कर दो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसमें वो जो भाई थे वो थोड़ा पजल हो गए। लेकिन ऐसा अगर कोई भी किसी से पूछेगा ना, अगर कोई मुझसे भी पूछे कि यार अचानक अगर यहाँ पर सफाई करनी पड़ जाए तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो मैं भी वहाँ पजल हो जाऊँगा, क्योंकि ये आपके अलग से एकदम से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यहीं से आपका जो है वो उनको पता लग जाता है कि ये बंदा है, ये कितना नॉलेज वाला है, कितना नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर नॉलेज कम चलती है, थोड़ा सा चलता है शिष्टाचार और व्यवहार। ठीक है, तो उस भाई के मैंने जब टाइपिंग देखी, कमेंट मतलब जो हमने चैट करी थोड़ी देर, उसके बिहेवियर से लगा कि वो शायद सिलेक्शन पा भी लेगा, क्योंकि उसने ना एक अच्छे तरीके से मुझसे चैट भी करी और अच्छे से बताया भी। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात करी, मुझे बताया, इसी तरीके से उसने आगे भी बात करी होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछो और आप ना बता पाएँ तो भाई आपको फेल कर देंगे, नहीं। चांसेस आपके फिर भी रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, अगर आप साफ साफ बोल देते हैं कि सर सॉरी मुझे इसका आंसर नहीं पता, इसका जवाब मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर आप मारेंगे तुक्के कि सर मैं वो, तो दिक्कत है।
हाँ उसने ट्राई किया, ठीक है, कि ये मेरी कोशिश ये रहेगी, ये वो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया ना भाई, उनको थोड़ा सा देख लो एक बार, और किसी आपने भाई बहन से बोल दो कि मुझसे ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुझसे कोई पूछ लो। तो आप ना एक सीरियस तरीके से अगर आप उनके पास भी इंटरव्यू दे देते हैं अपने भाई बहन के पास, तो आप वहाँ भी आप अपना जो इंटरव्यू है अपना क्रैक करके यानी अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा इंटरव्यू का माहौल वहाँ होगा, ऐसे ही आप अपने कमरे में बनाओ, अपने भाई बहन से पूछो कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, और आपको उस टाइम सीरियस होना है और सीरियस ही जवाब देना है। अगर आप थोड़ा भी इसमें बिहेव आपका चेंज नहीं होता है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ आप इंटरव्यू में वहाँ भी आप अच्छा कर देंगे। तो ये तो भाई मैंने बता दिया क्या क्या पूछ रहे हैं, ज़्यादा ऊपर ऊपर से ही पूछ रहे हैं, ज़्यादा कोई डीपली किसी को नॉलेज नहीं है। और वैसे भी ये बताऊँ, ये सफाई सेवक और माली के पद हैं, ये कोई क्लर्क लेवल के यानी ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम है, सॉरी इंटरव्यू है। और ये ना तो ग्रुप सी है ना ग्रुप बी है, ना ही ये ग्रुप है कि आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब डरा देंगे। बिल्कुल पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, और आपको भी पोलाइट तरीके से ही उनके जवाब देने। अगर नहीं आता है तो आराम से बोल देना है कि सर मुझे ये नहीं आता, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, कि मुझे माफ़ करें कि सर मुझे इसका पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात आती है दूसरी, क्या सिफारिश चल रही है? तो मैं क्या बोलूँ, नहीं चल रही है, या मैं बोलूँ कि चल रही है? अगर मैं बोल दूँ कि चल रही है जी, तो आप भाई उसी टाइम आपका जो है मोटिवेशन जो है वो डिमोटिवेशन में बदल जाएगा। तो अगर मैं बोल दूँ कि सिफारिश नहीं चल रही है, तो फिर बहुत से बच्चे हैं जो थोड़ा सा प्राउडली आराम से जा सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा सच। देखो जी, सिफारिश हम कहीं पर भी नहीं बता सकते कि कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है, क्योंकि मेरी अगर मानो तो इसमें सिफारिश नहीं चल रही है, ऐसा ही सोच के जाओ, और चल भी नहीं रही, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि इसमें सिफारिश चल रही है, तो आपका सिलेक्शन घर से ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि यार सिफारिश नहीं चल रही, आराम से जाऊंगा और इंटरव्यू दे के आऊँगा, तब आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके 25 नंबर का सिर्फ वही तो है, आप कैसे बात करेंगे, कैसे चलेंगे। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके 25 नंबर जो हैं वो आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो नॉलेज के आपके हैं सफाई सेवक और माली, वही 20, 25, 30 क्वेश्चन आपके हैं जो पूछे जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा। माली में थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी सफाई सेवक में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है, माली में भी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा उनके ना साइंटिफिक नेम से पढ़ लेने हैं, जो मैंने PDF में डाले हैं। सिफारिश नो भाई, यहाँ पर कांटा लगाओ। क्या पूछ रहे हैं मैंने बता दिया। इंटरव्यू में क्या चल रहा है, इंटरव्यू में तकरीबन कई बार तो 3 बंदे बैठे हैं, कई बार 4, कई बार 2, क्योंकि बीच बीच में भाई वो कह रहे थे कि उठते रहे, और फिर मतलब चाय वगैरह भी चली उनकी, सब ठीक ठाक था, ठीक है। हाँ, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं भाई? सिलेक्शन के चांस कितने हैं? बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अच्छे मन से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, तो बता दूं भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं है, सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिफारिश कितनी चल रही है मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि चल भी नहीं रही है। अगर मैं भाई बोल दूं कि चल रही है तो आप डिमोटिवेट होंगे, और नहीं चल रही है तो नहीं चल रही, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ भाई, नहीं चल रही, बस बात ख़त्म। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई कितने बंदे वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा कोई कंफर्म उन्होंने बताया नहीं यार। एक बंदे ने बताया कि 2 बैठे थे उनके टाइम में, एक ने बताया कि 2 बैठे थे, लेकिन तीसरा भी ऐड हो गया था उस टाइम। कोई बोल रहा है कि यार 1 हो रहा था, तो इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो आप भी इस पर कंफर्म मत मानना, बस इंटरव्यू देने जाओ आराम से। जितना मुझे पता लगा, जितना मुझे भाई अनुभव है थोड़ा बहुत, तो उसके अनुसार बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि 3 बंदे बैठे हैं कि 4 बैठे हैं। 4 तो मैक्सिमम नहीं बैठेंगे, मेरे ख्याल से 3 ही बैठे होंगे। तो बस यही है। बाकी देख लेते हैं वीडियो कितने टाइम की होगी। अगर 8 मिनट की होगी है तो बस ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों।